नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और बीएलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में हम नातेदारी व्यवस्था किनशिप सिस्टम को समझ रहे हैं। पिछले क्लासरूम में हमने किनशिप सिस्टम के बारे में आपको बहुत कुछ बताया जो एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नातेदारी सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो यह समाज विज्ञान और मानव विज्ञान का एक विषय हो सकता है। समाज विज्ञान मतलब सोशोलॉजी और मानव विज्ञान का मतलब एंथ्रोपोलॉजी। नातेदारी का जो सिद्धांत होता है वो रक्त या विवाह पर आधारित संबंधों को व्यवस्थित करता है। किसको? रक्त या विवाह पर आधारित यानी ब्लड और मैरिज पर आधारित जितने भी सिस्टम्स होते हैं, व्यवस्थाएं होते हैं, उनको व्यवस्थित करता है। यानी जितने भी संबंध हैं उनको कह सकते हैं रक्त और विवाह पर आधारित रहते हैं, उनको व्यवस्थित करता है। नातेदारी सिद्धांत मनुष्य को यह समझने में मदद करते हैं कि समाज में रिश्ते कैसे बनते हैं, समाज में रिश्तों का निर्माण कैसे होता है, समूह कैसे संगठित होते हैं, समूह मतलब ग्रुप, और सामाजिक संरचना कैसे काम करती है, सोशल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। यानी जो नातेदारी सिद्धांत होता है सबसे पहले मनुष्य को क्या बताती है कि रिश्ते कैसे बनते हैं, रिश्तों का निर्माण कैसे होता है। दूसरा क्या है, समूह कैसे संगठित होते हैं। समूह दो या दो से अधिक लोग होते हैं, कभी एक लोग से समूह नहीं बनता, समूह में एक संख्या होती है। और सामाजिक संरचना कैसे काम करती है, इस चीज़ को हम नातेदारी के सिद्धांतों के द्वारा समझते हैं। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और यहाँ पर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रमुख रूप से नातेदारी का सिद्धांत होता है वह वंश सिद्धांत, गठबंधन सिद्धांत, नातेदारी शब्दावली सिद्धांत, नातेदारी व्यवहार के सिद्धांत और नातेदारी पर समाजशास्त्री सिद्धांत, ये 5 सिद्धांतों को हम देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये 5 सिद्धांत क्या हैं। यहाँ पर जब हम वंश सिद्धांत की बात करते हैं तो यह सिद्धांत का क्या मानना है। यह सिद्धांत मानता है कि नातेदारी जो किनशिप होती है मुख्य रूप से साझा पूर्वजों के वंशानुगत रूप से जुड़ी होती है। क्या होती है? मुख्य रूप से साझा पूर्वजों के वंशानुगत रूप से जुड़ी होती है। अब 2 भाग इसके हम देख सकते हैं, पितृवंशी और एक मातृवंशी। पितृवंशी क्या होती है? रिश्तेदारी पिता की रेखा से चलती है। मातृवंशी क्या होती है? रिश्तेदारी माता की रेखा से चलती है। और वंश सिद्धांत सामाजिक समूहों के निर्माण पर, संपत्ति के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और विरासत के नियमों पर जोर देता है। तो यानी हमने वंश सिद्धांत के बारे में इतनी चीज़ें जान ली। मुख्य रूप से 2 चीज़ें जानी कि यहाँ पर पितृवंशी और मातृवंशी यानी पिता की रेखा से रिश्तेदारी चलती है और माता की रेखा से रिश्तेदारी चलती है। ये वंश सिद्धांत में मुख्य रूप से 2 प्रकार देखे जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि गठबंधन सिद्धांत क्या है। अब यहाँ हम जब बात करते हैं कि गठबंधन का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप जो 1949 में आई थी, में इस सिद्धांत को लाया था। किस सिद्धांत को लाया था? गठबंधन के सिद्धांत को लाया था। ये क्या कहना चाहते थे, यानी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस क्या कहना चाहते? ये कहना चाहते थे गठबंधन के सिद्धांत के द्वारा कि नातेदारी केवल वंश से नहीं होती, नातेदारी केवल वंश से नहीं होती है, यह विवाह के माध्यम से विभिन्न परिवारों के मध्य गठबंधन से चलती है। अब यहाँ पर विनिमय एक्सचेंज सिस्टम देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि 2 समूहों के बीच संबंधों का आदान प्रदान विवाह के माध्यम से होता है। यानी संबंधों का जो आदान प्रदान होता है एक दूसरे के मध्य, किसके माध्यम से होता है? विवाह, मैरिज। मैरिज कहीं ना कहीं गठबंधन का एक रूप है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने गठबंधन के सिद्धांत को समझाया। नातेदारी शब्दावली का जो सिद्धांत है, तीसरे सिद्धांत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यह सिद्धांत लुइस हेनरी मॉर्गन के कार्यों पर आधारित है। किसके कार्यों पर आधारित है? लुइस हेनरी मॉर्गन के कार्यों पर आधारित है। नातेदारी के शब्द जैसे भाई, चाचा, जीजा, ये क्या करते हैं? ये एक सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं, सोशल बिहेवियर को। अब वर्गीकरणात्मक और वर्णनात्मक के विषय में बात करें तो वर्गीकरणात्मक एक ही शब्द का प्रयोग कई रिश्तेदारों के लिए करना, यानी सभी चचेरे ममेरे भाई बहनों को हम क्या है? भाई बहन ही कहते हैं, ठीक है। वहीं वर्णनात्मक क्या होता है कि हर रिश्ते के लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करना, यानी हर रिश्ते के लिए जब हम एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो वर्णनात्मक वहाँ पर बात होती है। तो यानी प्रमुख नातेदारी सिद्धांत में हमने वंश सिद्धांत को जाना, गठबंधन सिद्धांत को जाना, नातेदारी शब्दावली सिद्धांत को जाना। आगे की क्लास में हम नातेदारी व्यवहार के सिद्धांत को जानेंगे और नातेदारी का समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है उसको जानेंगे। तो चलिए अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। और मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज को, जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो को बीएलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में लाया है। यह न केवल विद्यार्थियों को होने वाली जो संभावित परीक्षा है मई जून में उसके लिए तैयार करती है, बल्कि उनके अंदर एक जज्बा को लाती है जिससे वो बेहतर से बेहतर कर सके, क्योंकि उनका बेहतर परिणाम ही हमारा एक बेहतर रिजल्ट होगा। तो चलिए मिल के हम सफल होते हैं अपनी इस मुहिम में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी।